पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या है। ये दोनों जो एक दूसरे की जो विपरीत प्रक्रिया से रिलेटेड है कि अगर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इसमें कोई भी है जो भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो इसी का उल्टा हो जाता है नाभिकीय संलयन कि दो हल्का नाभिक जो जुट कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। और दोनों में जो समानता ये है कि दोनों में बहुत अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और दोनों की जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है दोनों से, तो नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय विखंडन से बहुत ही अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा किस प्रक्रिया में उत्सर्जित होती है, तो वो है नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा। जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, या जो भी परमाणु बम बने हुए आज मिसाइल हो, तो वो सब जो नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही बने हुए। लेकिन जो कभी कभी नाभिकीय संलयन के उदाहरण पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है कि सूर्य में जो है दो हल्का नाभिक मिलकर जो है एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, जिसके कारण जो सूर्य जो है आग का गोला है। तो ये जो अगर सबसे पहला हम परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसी नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक जिसमें एक भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है तब वह भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है और ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यही नाभिकीय प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उसके बाद आता है नाभिकीय संलयन की। तो नाभिकीय संलयन की बोल सकते हैं परिभाषा की वैसी नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ढेर सारा ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो वो प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ये दोनों की परिभाषा होगी। और अगर समीकरण पूछा जाए तो यहाँ ये जो है नाभिकीय विखंडन का समीकरण है और ये जो है नाभिकीय संलयन का समीकरण है। इसमें जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है तो न्यूट्रॉन जो है अस्थिर हो जाता है। यहाँ पर जो ये अस्थिर है, तो ये न्यूट्रॉन अस्थिर हो जाता है और ये टूटने लगता है क्रिप्टॉन, बेरिलियम और न्यूट्रॉन में, और ढेर सारा जो क्यू मुक्त करता है, क्यू मीन्स ऊर्जा, जो ढेर सारा ऊर्जा मुक्त करता है। यहाँ पर देखिए यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन बमबारी किया गया तो ये यहाँ पर 3 भाग में 4 भाग में टूट गया। तो यहाँ पर अगर देखे जाए ये है नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन को देखिए तो ये दो हाइड्रोजन मिलकर जो है कि हीलियम का परमाणु का निर्माण कर देता है और ढेर सारा ऊर्जा मुक्त करते हैं, ढेर सारा ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर दो परमाणु मिलकर, दो नाभिक मिलकर जो एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, इसमें नाभिक जुटता है। सिंपल सी बात याद रखें कि विखंडन मतलब होता है टूटना और संलयन मतलब होता है जुटना। विखंडन मतलब टूटना, मतलब अर्थात इसमें नाभिक टूटेगा और नाभिकीय संलयन में नाभिक जुटेगा। तो इस ट्रिक के आधार पर भी आप परिभाषा बना सकते हैं खुद से, और बस ये समीकरण आपको याद रख लेना होगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो कभी कभी जो समीकरण सहित पूछा जाता है, तो इसलिए समीकरण को याद रखना जरूरी होता है। अन्यथा अगर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो आसान है, सिर्फ आपको परिभाषा दे देना और आप नाम से ही जो उसका अर्थ समझकर उसकी परिभाषा बना सकते हैं। इसको रटने की जो कोई जरूरत नहीं है।